कुरुक्षेत्र एक ऐसी भूमि जहां केवल युद्ध नहीं बल्कि मानव जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष होने वाला था। चारों दिशाओं से शंखनाद की ध्वनि गूंज रही थी। रथों के पहिए धरती को रौंद रहे थे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और योद्धाओं की हुंकार आकाश को चीर रही थी। पर इस विशाल युद्ध भूमि में एक योद्धा ऐसा भी था जिसका सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं अंदर चल रहा था। वह था अर्जुन, महान धनुर्धर जिसकी भुजाओं में अपार शक्ति थी, जिसके बाण कभी लक्ष्य से चूकते नहीं थे। पर आज वही अर्जुन अत्यंत दुर्बल हो गया था। उसकी आंखें युद्ध भूमि पर घूम रही थीं। सामने उसे भीष्म दिखाई दिए, जिनकी गोद में उसने चलना सीखा था। द्रोणाचार्य दिखाई दिए, जिनसे उसने धनुर्विद्या सीखी थी। अपने भाई, अपने कुटुंब, अपने मित्र। अर्जुन का हृदय कांप उठा। उसके हाथ से गांडीव गिर पड़ा। देह में कंपन होने लगा। मुख सूख गया। आंखों से अश्रुधारा बह चली। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं इन्हें कैसे मारूं? इनके बिना यह राज्य, यह विजय किस काम की? जिनके लिए राज्य चाहिए वही लोग यदि नहीं रहे तो उस राज्य का क्या अर्थ? अर्जुन का स्वर टूट चुका था। वह आगे बोले, हे मधुसूदन, यदि मैं अपने ही लोगों को मारकर जीवित भी रहूं तो वह जीवन पाप से भरा होगा। मैं इस युद्ध में विजय नहीं चाहता। मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन रथ के मध्य बैठ गया, धनुष त्याग दिया। वह क्षत्रिय होते हुए भी कर्तव्य से भागना चाहता था। तभी शांत, स्थिर और करुण स्वर में श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह मोह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम बुद्धिमान बनकर अज्ञान की बातें कर रहे हो। अर्जुन ने पहली बार कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, केवल ज्ञान था। श्री कृष्ण बोले, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वह शोक के योग्य नहीं है। यह शरीर नाशवान है पर आत्मा अमर है। हे अर्जुन, आत्मा न जन्म लेती है और न कभी मरती है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। फिर इस अवश्यम भावी सत्य के लिए शोक क्यों? अर्जुन मौन था। कृष्ण आगे बोले, तलवार शरीर को काट सकती है, आत्मा को नहीं। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है। श्री कृष्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम जिसे मारने की बात कर रहे हो वह आत्मा कभी मरती ही नहीं। यह सुनकर अर्जुन का मन और भी उलझ गया। उसने पूछा, यदि आत्मा अमर है तो यह युद्ध क्यों? कृष्ण मुस्कुराए, हे अर्जुन, तुम कर्म को त्यागना चाहते हो पर कर्म से कोई बच नहीं सकता। न कोई क्षण ऐसा है जब तुम कर्म न कर रहे हो। कर्म से भागना धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, धर्म युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम युद्ध से भागते हो तो लोग कहेंगे, अर्जुन डर गया, तुम्हारी कीर्ति नष्ट होगी और जो अपने धर्म से गिरता है उसके लिए इससे बड़ा पतन कोई नहीं। श्री कृष्ण ने गूढ़ स्वर में कहा, कर्तव्य का पालन फल की इच्छा से नहीं, धर्म की भावना से होना चाहिए। फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म करो, यही कर्मयोग है। कृष्ण बोले, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान समझकर युद्ध करो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। अर्जुन के भीतर धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। वह समझने लगा कि यह युद्ध व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, अधर्म के विरुद्ध है। कृष्ण बोले, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं प्रकट होता हूं। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। अर्जुन अब शांत था। आंखों में भय नहीं, जिज्ञासा थी। उसने कहा, हे प्रभु, अब मेरा मोह नष्ट हो रहा है। आप मुझे पूरा सत्य दिखाइए। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया। जो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। वह जान जाता है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। अर्जुन ने धनुष उठाया। अब उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उसका हृदय स्थिर था, मन दृढ़ था और दृष्टि स्पष्ट। अब वह स्वार्थ से नहीं, अहंकार से नहीं, प्रतिशोध से नहीं, धर्म से युद्ध करने जा रहा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब केवल युद्ध नहीं था, वह बन गया था जीवन का उपदेश। और श्री कृष्ण सारथी नहीं, साक्षात परम ज्ञान थे। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो भगवान श्री हरि कृष्णा के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।